हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल जुनून पढ़ाई का में। हम लोग आर के लिए हिंदी के जो है टॉपिक देख रहे थे, जिसमें हमने एक टॉपिक कवर कर लिया था वर्तनी शुद्धिकरण वाला। आज हम उसके टॉप 60 एमसीक्यू करवाने वाले हैं। बहुत ही अच्छे एमसीक्यू हैं जो एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। और सबसे बड़ी बात, जो ध्येय आईएएस है वहाँ से हम लोग ये क्वेश्चंस जो है कंप्लीट करेंगे, अर्थात वहाँ के प्रैक्टिस सेट हैं वहीं से हम लोग ये वाले जो क्वेश्चंस हैं वो सॉल्व करेंगे। तो बहुत ही अच्छे से वीडियो को देखिए, एक एक पॉइंट आपको एक एक नंबर के करीब ले जाएगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। इसके पहले हमने जो टॉपिक कंप्लीट किया है, अगर आपने उसको नहीं देखा है तो उसको ज़रूर देख लीजिए, वो बहुत महत्वपूर्ण है। हमने उसको वासुदेव नंदन की जो पुस्तक आती है उससे कंप्लीट किया है। और आपको हमने कई बार बताया कि आर के लिए ना उससे अच्छी पुस्तक मेरे ख्याल से तो कोई नहीं है। खैर चलिए देखते हैं क्या कुछ खास पॉइंट्स आज आपके लिए इस वीडियो में है। तो चलिए, ये पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, हमने ऑलरेडी भेज रखा है। ठीक है, चलिए सबसे पहला क्वेश्चन आप देखिए। हमारा जो सबसे पहला क्वेश्चन है वो क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा एक अशुद्ध है। ठीक है, हमें क्या बताना है इस पे आपको ध्यान रखना है। हालांकि आप प्रैक्टिस सेट में देखिए बोल्ड करके दिया हुआ है कि आपको अशुद्ध पे जो आपकी निगाहें हैं वो खटाक से टिक जाएं, लेकिन एग्जाम हॉल में जरूरी नहीं कि आपको बोल्ड करके दिया रहे, तो वहां आपको अपनी आंखें खोल के रखनी पड़ती हैं। तो चलिए देखिए, पहला शब्द है कुमुदिनी, दूसरा है अंतर्धान, तीसरा है जगबंधु और चौथा है त्याज। ठीक है, तो आप देखिए इसका जो सही उत्तर है वो क्या हो जाएगा। अभी कल वाली वीडियो जो हमने बनाई थी, इसके पहली वाली वीडियो वर्तनी शुद्धिकरण में, उसमें हमने आपको बताया था कि जगबंधु नहीं होता, क्या होता है? जगत बंधु। क्या होता है? जगत बंधु। ठीक है, जगत बंधु। ठीक है, जगत बंधु इस तरह से होता है। ठीक, ये हलंत लगा हुआ है। चलिए आगे देखिए, कह रहे हैं दूसरे में कि निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा एक शुद्ध है। ध्यान से देखिए, शुद्ध आपसे पूछा जा रहा है। पहला देखिए, कह रहे हैं ज्योतिरिंद्र, दूसरा लब्ध प्रतिष्ठ, तीसरा है विभीषिका और चौथा है सभी। ठीक है, तो इसका जो सही उत्तर है वो क्या हो जाएगा? इसका जो सही उत्तर है वो हो जाएगा ऑल ऑफ द एबव आर करेक्ट। ठीक है, यानी कि ज्योतिरिंद्र भी सही है, विभीषिका भी सही है और लब्ध प्रतिष्ठ भी सही है, अर्थात जो भी ऑप्शंस दिए हुए हैं वो सबके सब शुद्ध लिखे हैं। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन को देखिए। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है निम्नलिखित शब्दों में से मतलब कि जो रॉन्ग है, अशुद्ध शब्द है, उसकी पहचान कीजिए। ठीक है, तो आपको रॉन्ग पहचानना है, ध्यान से देख लीजिए। थोड़ा मैं इंक का कलर चेंज करती हूँ, थोड़ा डार्क हो जाए। तो पहला जो है वो क्या है? हिरण्यकशिपु, दूसरा है स्वामी भक्ति, तीसरा है सदृश, चौथा है श्रीयुक्त। ध्यान क्या रखना है कि हमें रॉन्ग चूज करना है। तो इसका जो सही उत्तर है वो क्या हो जाएगा? यही उसका तीसरा वाला जो है ना, ये रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, तीसरा वाला गलत है। बाकी हिरण्यकशिपु होता है, एकदम सही लिखा है। स्वामी भक्ति होता है, एकदम ठीक है। श्रीयुक्त एकदम ठीक है। ये सब हमने ऑलरेडी जो मतलब वासुदेव नंदन प्रसाद की पुस्तक है उसमें ये सारे के सारे जो वर्तनी शुद्धिकरण है वो हमने आपको बताए हुए हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। कह रहे हैं कि निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा एक शुद्ध है। ठीक, हमें शुद्ध बताना है। कह रहे हैं वयःक्रम, प्राप्ति, प्राणी वृंद या फिर मुहूर्त। तो मुहूर्त कहीं आपने पढ़ा है कि मुहूर्त शुद्ध हमें बताना है। तो क्वेश्चन नंबर 4 का जो शुद्ध है वो क्या हो जाएगा? वयःक्रम। ठीक है, ऑप्शन जो पहला वाला है एकदम ठीक है। अब देखिए कह रहे हैं प्राप्ति, तो प्राप्ति थोड़ी होता है, प्राप्ति होता है, ऐसे होता है, ये आधा मतलब कि जो ता है उसमें छोटी की मात्रा लगती है। अब मुहूर्त नहीं होता, मैंने उसमें बताया भी था, क्या होता है? मुहूर्त होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, इसमें आपसे क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं कि आप बताइए निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा एक अशुद्ध है। ठीक है, अशुद्ध बताना है यानी रॉन्ग बताना है। ऑप्शंस देखें, कह रहे हैं यावत जीवन, दूसरा भस्मीभूत, तीसरा है महात्मगण और चौथा है याज्ञवल्क। साफ साफ दिख रहा है कि ये जो याज्ञवल्क है ये गलत है और बहुत महत्वपूर्ण है। सभी वनडे एग्जाम्स में पूछा गया है, आरओ भी पूछ चुका है, पीसीएस ने भी पूछा है। तो याज्ञवल्क की वर्तनी रॉन्ग है। क्या होता है? 2021 में जो आरओ का प्रीलिम्स हुआ था ना, उसमें पूछा गया था। इसको हम लोग कैसे लिखते हैं? याज्ञवल्क्य। ठीक है, क्या लिखते हैं? याज्ञवल्क्य, ये आधा का है, इस तरह से लिखा जाता है, याज्ञवल्क्य। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। कह रहे हैं निम्नलिखित में से कौन सा एक शुद्ध नहीं है, अर्थात अशुद्ध है। ऑप्शंस देखें, इकतारा, तो ये तो शुद्ध दिख रहा है। हितेक्षुक, द्वारका और ग्रहीता। ठीक है, आपको बताना है कौन सा शुद्ध नहीं है, अर्थात अशुद्ध कौन सा है। तो आप देखिए हितेक्षुक नहीं होता है, हितेक्षु होता है। क्या होता है? हितेक्षु। ठीक है, का इसमें जबरदस्ती का लगा दिया गया है, तो अगर आप इसको हटा दीजिए तो सही हो जाएगा हितेक्षु। ठीक है, ऑप्शन डी। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए।
वांग्मय की शुद्ध वर्तनी बहुत पूछे जाने वाली जो है ये वर्तनी है। ऑप्शंस देखें तो वांग्मय की शुद्ध वर्तनी कौन सी है बताइए। वांग्मय, वांग्मय, वांग्मय या फिर इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन जो सी है वो ठीक हो जाएगा, वांग्मय होता है। ठीक है, वांग्मय, ठीक, ऑप्शन सी। चलिए आगे क्वेश्चन देखिए, कह रहा है निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा एक शुद्ध है। ऑप्शंस देखें, अनसुया, अनुसुईया, अनुसुया या फिर अनुसुईया। तो इसका जो सही उत्तर है वो क्या हो जाएगा, ये होता है अनसुईया। ठीक है, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है निम्नलिखित में से अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है। तो इसमें भी हमें रॉन्ग ही बताना है। निष्पाप, कीर्ति, जामाता, त्रिगुण। तो समझ आ ही गया होगा कि कौन सा गलत है, यही गलत है, त्रिगुण। ठीक है, तो गुण थोड़ी होगा, गुण और ऐसे होगा त्रिगुण। ठीक है, ऐसे ये अड़ा है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, और हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो आपके सामने आता हुआ 1 सेकंड में। ठीक है, चलिए इसमें भी आपसे कह रहे हैं कि चलिए बताइए कौन सा वो शब्द है जिसमें हलंत संबंधी अशुद्ध मतलब कि अशुद्धि है। ठीक है, यानी कि एक ऐसा शब्द दिया हुआ है जिसमें हलंत लगना चाहिए था पर इसमें नहीं लगा है। चलिए देखते हैं, महान, निश्चल, भुजंगी, साहित्यिक। तो इसका जो सही उत्तर है वो क्या हो जाएगा, ऑफ कोर्स महान हो जाएगा। ठीक है, महान होता है, महान ऐसे। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा एक शुद्ध है, हमें शुद्ध बताना है। ठीक है, चलिए देखते हैं शुद्ध कौन सा है। जात्याभिमान, दृग, उन्मीलित या फिर पैतृक। तो मैंने इसके पहले वाली वीडियो में बताया था कि पैतृक नहीं होता है, क्या होता है, पैतृक होता है, पैतृक इस तरह से। तो ये वाला तो रॉन्ग ही दिया है, तो एक तो निपट गया। हमें शुद्ध बताना है। उन्मीलित ऐसा नहीं होता है, कैसे होता है, उन्मीलित। ठीक है, इस तरह से होता है उन्मीलित। फिर जात्याभिमान, तो यही वाला तो ठीक लग रहा है, जात्याभिमान एकदम शुद्ध लिखा हुआ है। दृग नहीं होता है, दृग होता है, इस तरह से री की मात्रा लगती है। ठीक है, तो इसका जो सही उत्तर है वो ए वाला हो जाएगा। जो अन्य हम आपको बताते चल रहे हैं उसको थोड़ा देखते चलिएगा। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, कह रहे हैं निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा एक शुद्ध है। तो हमें शुद्ध वर्तनी बतानी है, कौन सी है। पहला देखिए, कह रहे हैं अंतरतलीय, दूसरा बहुब्रीही और सौहार्द, उपर्युक्त सभी। तो इसका जो सही उत्तर है वो डी वाला हो जाएगा, यानी कि सारे के सारे शुद्ध लिखे हुए हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहे हैं निम्नलिखित में से कौन सा एक शुद्ध है, हमें शुद्ध वर्तनी बतानी है। सिंहिनी, कृशांगिनी, श्रृंगार या फिर बहिर्गमन। तो देखिए श्रृंगार तो बहुत बार पूछा गया है और इसी तरह से लिख के आता है, जो कि गलत है। कैसे लिखा जाता है, श्रृंगार होता है। ठीक है, श्रृंगार ऐसे, ये जबरदस्ती का ये इसमें बीच में जो लगा दिए हैं ये नहीं लगता है। ठीक है, तो इस तरह से लिखते हैं श्रृंगार। तो ये तो गलत है, तो एक तो निकट मतलब हट ही गया। और हमसे शुद्ध पूछ रहे हैं, तो 13 का शुद्ध बी वाला एकदम ठीक लिखा हुआ है, बहिर्गमन होता है। अब देखिए कुछ लोग ना ज़्यादा दिमाग लगाते हैं और क्या उसको बहिर्गमन को किस तरह से लिखते हैं, इस तरह से बरहिगमन, और उन्हें ना पता भी नहीं चलता कि उन्होंने रॉन्ग लिखा हुआ है, जबकि ये ऐसा नहीं होता। आपको पढ़ते समय ध्यान रखना है कि कहाँ पे रा आ रहा है, बहिर्गमन यानी कि गा के ऊपर आधा रा आ रहा है, तो इस वजह से ये वाली वर्तनी शुद्ध है। इस तरह से अगर कहीं लिखा है तो रॉन्ग है। ठीक है, चलिए सिंहिनी नहीं होता है, सिंहिनी होता है, सिंहिनी, सिंहनी। ठीक है, इस तरह से कृशांगिनी। चलिए अब हमें क्या बताना है, क्वेश्चन नंबर 14। तो 14 में क्या है, कह रहे हैं कौन सा एक शुद्ध है। तो शत्रुघ्न नहीं, मतलब शत्रुघ्न नहीं होता, शत्रुघ्न होता है। हमने बताया हुआ है कि मतलब कि इसके पहले जो हमने डिटेल में वीडियो बनाया उसमें, तो शत्रुघ्न होता है। ठीक है, हाँ नहीं होता है, घा होता है। सिंदूर नहीं होता है, सिंदूर होता है। ये तो एकदम रटा ही गया होगा, क्योंकि अभी हाल ही में ऑपरेशन सिंदूर चला था, तो इसमें बड़ाऊ की मात्रा होगी। विदुषी नहीं होता है, विदुषी होता है, छोटाऊ की मात्रा होगी। वैधव्य एकदम सही लिखा है। ठीक है, तो शुद्ध वर्तनी कौन सी है, वैधव्य। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, और इसमें हमसे क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा एक अशुद्ध है। ठीक है, ऑप्शंस देखें, दृष्टव्य, निर्वाण, दुरात्मगण और अक्षौहिणी। तो अक्षौहिणी हमने बताया था इसके पहले वाली वीडियो में अपने। आपसे पूछ रहे हैं अशुद्ध, तो पहला ही अशुद्ध है। ठीक है, यही वाला अशुद्ध है, बाकी निर्वाण ठीक लिखा है, दुरात्मगण भी ठीक है और अक्षौहिणी भी एकदम ठीक लिखा है। अक्षौहिणी तो ऑलरेडी पूछा भी जा चुका है। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, कह रहे हैं निम्नलिखित में से कौन सा एक वर्तनी, ओहो तुम कहाँ जा रहे जी, अशुद्ध है। ठीक है, तो हमें रॉन्ग बताना है। ऑप्शन देखें, षष्ठम, अधीन, छिंद मतलब छिद्रान्वेषी,
शुश्रूषा, खूब पूछे जाने वाली वर्तनी है शुश्रूषा, ठीक है। हमें अशुद्ध बताना है। क्वेश्चन नंबर 16 का जो अशुद्ध है वो हो जाएगा ए वाला, यानी कि हमने बताया भी था इसके पहले जो वीडियो बनाई थी उसमें कि षष्ठम नहीं होता है, क्या होता है, षष्ठ होता है, क्या, षष्ठ, इस तरह से। बाकी सारे के सारे ठीक हैं। छिद्रान्वेषी ठीक लिखा हुआ है, अधीन भी ठीक लिखा हुआ है और शुश्रूषा भी ठीक लिखा है। और ज़्यादातर जब शब्द आते हैं ना तो उसमें आधीन लिखा रहता है, क्या, आधीन, तो आधीन नहीं होता है, इसको ध्यान से देख लीजिए, अधीन होता है, ठीक है। अगला देखिए, कह रहे हैं कि निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा एक शुद्ध है, ठीक। चलिए देख लेते हैं। सृष्टा, पौरुषत्व, भ्रातृगण और प्रमाणिक, ठीक है। तो हमें शुद्ध पूछा जा रहा है, तो प्रमाणिक तो होता नहीं है, मैंने बताया था कि प्रामाणिक होता है, यानी कि प्रा में बड़ा का मात्रा लगता है, तो ये वाला तो पता नहीं क्या है, ये भाग भरा है ऊपर, तो ये तो रॉन्ग है, ठीक है। सही उत्तर क्या हो जाएगा, भ्रातृगण, तो भ्रातृगण एकदम ठीक लिखा है, ठीक है। तो पौरुष होता है, पौरुषत्व नहीं होता, दरअसल क्या होता है, पौरुष, तो ये जबरदस्ती का त्वा इसमें लगा हुआ है, ठीक, पौरुष ठीक है। और सृष्टा तो कहीं मतलब सुना ही नहीं है, तो सृष्टि होती है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन में देखिए, कह रहे हैं निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा एक अशुद्ध है। ऑप्शंस देखिए, हमें अशुद्ध बताना है, ध्यान से देखिएगा। पहला शब्द क्या है, मूर्धन्य, दूसरा है वयः प्राप्त, तीसरा है नुपुर, तो नुपुर तो साफ साफ गलत दिख रहा है। तरुच्छाया, ठीक है, तो आप देखिए नुपुर ही गलत है, मैंने इसके पहले वाली वीडियो में ऑलरेडी बताया हुआ है कि नुपुर नहीं होता है, नूपुर होता है, ठीक है, नूपुर इस तरह से लिखा जाता है, ना में बड़ा ऊ की मात्रा फिर पुर, ठीक है। और वह प्राप्त ठीक है, तरुच्छाया एकदम ठीक है, मूर्धन्य तो एकदम ठीक है ही, तो ऑप्शन जो सी है वो रॉन्ग हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। वाल्मीकि शुद्ध का मतलब जो वाल्मीकि शब्द है इसका आपको शुद्ध रूप बताना है, ऑलरेडी पीसीएस पूछ चुका है। तो वाल्मीकि नहीं होता है, मतलब वाल्मीकि लिखा हुआ है, जबकि ये नहीं होता है, क्या होता है, वाल्मीकि, ठीक। तो वाल्मीकि कहीं आपको दिख रहा है, वाल्मीकि, बी वाले में तो मुझे ठीक दिख रहा है, ठीक है। तो 19 का जो है बी हो जाएगा वाल्मीकि। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा एक शुद्ध शब्द है, हमें शुद्ध बताना है। उपरोक्त, मैंने बताया था उपरोक्त नहीं होता है, उपर्युक्त होता है। फिर देखिए स्वावलंबन, माननीय, माननीय नहीं होता है, माननीय होता है, क्या होता है, मान फिर नीय, ठीक है, तो ये भी रॉन्ग है। शांतमय, तो देखिए इसका जो सही उत्तर है वो क्या हो जाएगा, स्वावलंबन, ठीक है, बी वाला एकदम ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, और ये शांतमय नहीं होता है, शांतिमय होता है, क्या होता है, शांतिमय, ठीक है। जबरदस्ती का ये लोग मात्रा वगैरह में मिस्टेक किए हुए हैं। और ऐसे ही क्वेश्चंस हमारे पेपर में भी बनता है। बहुत ज़्यादा कठिन कठिन जो वर्तनी है उसकी प्रैक्टिस करने की ज़रूरत नहीं है, इन्हीं सारी वर्तनियों में से हमसे वर्तनी पूछी जाती है। टोटल 10 मार्क्स के आते हैं, जिसमें आपको ज़्यादातर टाइम में 5 जो है वाक्य का शुद्धिकरण मिल जाता है और 5 जो है वर्तनी से मिल जाती है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन में देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक शब्द अशुद्ध है, हमें रॉन्ग बताना है। पहला देखिए बहिरंग, दूसरा है हतबुद्ध, विश्वंभर और प्राज्वलित। तो चलिए देखेंगे, सबसे यही आपको गलत दिख रहा होगा, प्राज्वलित नहीं होता है, हमने ये सब ऑलरेडी डिस्कस किया है। मैं बार बार आपसे कह रही हूँ उन वीडियोस को ज़रूर देख लीजिएगा, क्योंकि वो 2 वीडियोस ना ऐसे पता नहीं कितने क्वेश्चंस को आपसे यूँ चुटकियों में सॉल्व करा देंगे, ठीक है। तो अशुद्ध शब्द कौन सा है ये हमें बताना है। हमने पहले भी बता दिया कि प्राज्वलित नहीं होता है, क्या होता है, प्रज्वलित, ठीक है, प्रज्वलित ऐसे होता है, प्रज्वलित। चलिए आगे देखिए अहिल्या, तो मैंने बताया हुआ है अहिल्या नहीं होता है, क्या होता है, अहल्या होता है। ऑप्शन ए जो है वो ठीक हो जाएगा। कह रहे हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा एक शुद्ध शब्द है, ठीक है। ऑप्शन देखें, विद्युलता, साफ साफ लग रहा है कि हाँ एकदम गलत ही होगा। आह्लाद, तो ये आह्लाद नहीं होता है, आह्लाद होता है। राजागण, अच्छा। फिर देखिए व्यापित, व्यापित, तो व्यापित तो नहीं होता है, व्याप्त होता है, क्या होता है, व्याप्त, ठीक है, व्याप्त। विद्युलता, आह्लाद, आह्लाद मैंने आपको बता ही दिया गलत है। राजागण, तो राजागण भी नहीं होता है। इसका मतलब है कि जो पहला वाला है ना वो एकदम ठीक है, ठीक है, ए वाला एकदम ठीक लिखा हुआ है। अब मुझे ना दरअसल इसका क्या मतलब होता है ये नहीं पता, अगर आपको पता हो तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। चलिए आगे देखिए, तो ये भी एक अच्छा सा क्वेश्चन आ गया है, ठीक है। कह रहे हैं कौन सा अशुद्ध है, चलिए देख लेते हैं। प्रदर्शनी, जगत जननी, जगन्नाथ, फिर उसके बाद देखिए अक्षुण्य, तो दिख तो गया ही होगा कि जगन्नाथ में जबरदस्ती का ना आ गया है, तो यही वाला रॉन्ग है। बाकी प्रदर्शनी ठीक है, जगत जननी ठीक है, अक्षुण्य भी एकदम ठीक लिखा हुआ है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 देखिए, कह रहे हैं निम्नलिखित में से कौन सा एक शब्द शुद्ध है, तो हमें शुद्ध बताना है। ये क्या लिखा है, द्विवार्षिक, कहीं ऐसे थोड़ी ना लिखा जाता है, द्विवार्षिक इस तरह से होता है, द्विवार्षिक, ठीक है, इस तरह से द्विवार्षिक, ठीक।
फिर प्रतिच्छाया तो ठीक ही लिखा हुआ है। निरीह, निरीह नहीं होता जी, यही वाला जो है गलत है, ये भी निरीह नहीं होता है, क्या होता है, निरीह ही होता है, ऐसे लिखा जाता है, ठीक है। पुष्पांजलि, तो पुष्पांजलि तो मुझे एकदम ठीक दिख रहा है, लेकिन पुष्पांजलि हो, ओहो कहाँ ठीक दिखेगा, ला में बड़ी की मात्रा थोड़े होती है, ला में छोटी की मात्रा होगी तब पुष्पांजलि ठीक होगा। बी वाला तो एकदम सही है, इसमें किसी भी तरह का कोई भी दोष आपको देखने को मिलेगा नहीं, ठीक है। तो इसका शुद्ध कौन सा होगा, बी वाला। ये द्विवार्षिक होगा तो इस तरह से द्वि लिखा जाएगा। निरीह में मैंने बताया कि रा में बड़ी की मात्रा होगी, पुष्पांजलि ला में जो है छोटी की मात्रा होगी, तो बाकी सब ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 26 देखेंगे, और जो हमारा क्वेश्चन नंबर 26 है वो क्या कह रहे हैं, करें निम्नलिखित में से कौन सा एक शब्द अशुद्ध है, ठीक है, हमें अशुद्ध बताना है। व्यावसायिक तो ये एकदम ठीक है, अनिर्वचनीय एकदम ठीक है, पक्षीराज भी ठीक है, नीति देखिए गलत लिखा है, नीति ऐसे होता है कैसे, इस तरह से, ता में छोटी की मात्रा। इसका जो सही उत्तर है वो ऑप्शन डी हो जाएगा। चलें अगला देखें, क्वेश्चन नंबर 27। ऑप्शंस क्या है, कह रहे हैं कि आपको एक शुद्ध बताना है, तो चलिए देख लेते हैं। मैथिली शरण गलत लिखा हुआ है, किस तरह से होता है, अभी देखिए ध्यान से, मैथिली शरण होता है, ठीक है, मैथिली शरण इस तरह से होता है, तो पहला तो रॉन्ग हो गया, हमें शुद्ध बताना है। फिर देखिए कालिदास अपर प्रीलिम्स 2023 में पूछा गया था, कालिदास नहीं होता है, कालिदास होता है, ठीक है, छोटा ई की मात्रा लगता है ला में। अब बचा हमारे पास भागीरथी और चरमोत्कर्ष, तो आप देखिए इसका जो सही उत्तर है ऑप्शन इसमें जो है भागीरथी दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 27 का, और मुझे तो चरमोत्कर्ष भी ठीक लग रहा है। मैं एक बार आप लोग इसको चेक कर लीजिएगा कि चरमोत्कर्ष क्या गलत लिखा हुआ है क्या, अगर गलत है तो क्या इसका सही होना चाहिए, मैं भी चेक कर लूँगी एक बार जहाँ तक मुझे ठीक लग रहा है। खैर चलिए, चरम, ओहो गलत तो है ही, जबरदस्ती का रा लगा हुआ है ना, मैं वही तो देख ही नहीं पा रही हूँ कि क्यों ये गलत है। तो चरमोत्कर्ष इस तरह से होगा ना, जबरदस्ती इन्होंने रा मतलब कंप्लीट भी लगा दिया है और ऊपर से उड़ंकुला तो मतलब रा लगाया ही है, तो ठीक है चरमोत्कर्ष इस तरह से लिखा जाएगा। ये रा जबरदस्ती का है, इस वजह से ये वाला भी रॉन्ग है, ठीक है। तो ऐसे ही छोटी छोटी गलतियाँ होती हैं हमसे एग्जाम में तो और ही नहीं दिखता है। मान लीजिए अभी तो हम लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं तो हमको दिख रहा है ना, एग्जाम हॉल में तो एकदम खिचड़ी पकी रहती है, सब तो सुंदर है, कौन सा चूज करूं, इस तरह की सिचुएशन रहती है, ठीक है। तो ये भी रॉन्ग, ये भी रॉन्ग, ये भी रॉन्ग, भागीरथी एकदम ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, सौजन्यता। तो अगर आपने हमारी वो वीडियो देखी है तो आपको समझ आ गया होगा कि सौजन्यता कोई शब्द ही नहीं होता है, क्या होता है, सौजन्य, ठीक है, ऑप्शन ए, ठीक, क्वेश्चन नंबर 28 का ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29 देखिए, और हमारा जो क्वेश्चन नंबर 29 है उसमें आपसे कह रहे हैं निम्नलिखित में से कौन सा एक शब्द शुद्ध नहीं है, ठीक है, हमें अशुद्ध यानी कि रॉन्ग बताना है। तो अट्टालिका, पिता भक्ति मतलब पिता भक्ति रॉन्ग है, गृहिणी ठीक है, निरपराध ठीक है। अगर निरपराधी होता तो वो रॉन्ग हो जाता है, क्योंकि निरपराधी एक निरर्थक शब्द है। तो पिता भक्ति नहीं होता है, क्या होता है, पितृभक्ति होता है, क्या होता है, पितृभक्ति, इस तरह से होता है पितृभक्ति, ठीक है। तो 29 का क्या हो जाएगा, सी वाला रॉन्ग है। चलिए आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 30 में आपसे कह रहे हैं कौन सा एक शुद्ध है। ऑप्शंस देखें, अनधिकृत, गरिष्ठ, लिपि और शिक्षणेतर शुद्ध हमसे पूछा जा रहा है। लिपि तो साफ साफ गलत है, क्योंकि लिपि होता है इस तरह से, पा में छोटी की मात्रा। गरिष्ठ नहीं होता है, गरिष्ठ होता है, क्या होता है, गरिष्ठ, गरिष्ठ इस तरह से होता है, तो ये भी गलत है। क्वेश्चन नंबर 30 का आप देखिए, शुद्ध जो है ना वो अनधिकृत हो जाएगा, बाकी सारे जो है रॉन्ग है। चलिए अगले देखिए, अब आ गया है हमारा वाक्य शुद्धिकरण। तो अभी हम लोग क्वेश्चंस कर लेते हैं वाक्य शुद्धिकरण के। जो वाक्य शुद्धिकरण वाला वासुदेव नंदन प्रसाद की पुस्तक है उसको हम जल्द ही सॉल्व कराएंगे, ठीक है, लेकिन अभी तो हम लोग उसमें विशेषण विशेष देखने वाले हैं। तो क्वेश्चंस देख लीजिए, और जो डिटेल वाला है वो आपको जल्द ही मिलेगा। चलिए, कह रहे हैं शुद्ध वाक्य का आपको चयन करना है। ऑप्शन देखें, भट्ठी में ईंधन नहीं है, ठीक है, सॉरी नहीं था, फिर वह तुमसे अवश्य नाराज था। तो ध्यान रखना है कि ज़्यादातर ना वर्तनी वगैरह में ही गलतियां करके और फिर सेंटेंस में आपसे पूछ लेते हैं कि चलो बताओ कौन सा रॉन्ग है। कह रहे हैं कृष्ण पीताम्बर धारण करते थे और उसकी आप बीती सुनकर मैं द्रवीभूत हो गया, ठीक है, हमसे शुद्ध वाक्य पूछा जा रहा है। 31 का जो शुद्ध वाक्य है ना वो केवल और केवल डी वाला है, ठीक है, कि उसकी आप बीती सुन करके मैं द्रवीभूत हो गया, बाकी सबके सब गलत हैं, ठीक है। ईंधन तो होता ही नहीं है, देखिए ये वर्तनी ही रॉन्ग है, क्या होता है, ईंधन होता है, ठीक। नाराज नहीं होता है, क्या होता है, नाराज होता है, ठीक है। पीताम्बर नहीं होता है, पीताम्बर होता है, ठीक है, पीताम्बर इस तरह से पी, ठीक। तो इस वजह से देखिए सब में वर्तनी का ही दोष था, बाकी सब तो ठीक ही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखें, 32 नंबर में क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा एक वाक्य अशुद्ध है, ठीक, रॉन्ग बताना है। पहला क्या है, मुझसे यह काम संभव नहीं हो सकता। दूसरा, तुम्हारा यह कहना मेरे लिए बड़ी बात होगा, बड़ी बात होगा,
सरासर गलत है, अशुद्ध यही पूछ रहे हैं, ऑप्शन बी। बड़ी बात होगी ना, होगा थोड़ी ना, यही गलत है। एक एक कर सब चले, मतलब कि सभी चले गए और उसने मुक्त हस्त धन लुटाया, ये तो कई बार स्टेटमेंट पूछा गया है, ठीक है, तो ये सब ठीक है। बी वाला ही गलत है, क्यों गलत है वो मैंने आपको बता दिया, ठीक है। अशुद्ध पूछ रहे हैं, तुम्हारा ये कहना मेरे लिए बड़ी बात होगा, तो मेरे लिए बड़ी बात होगी, ठीक है, ये वाला रॉन्ग है। पता नहीं क्यों इन्होंने ये मतलब कि क्वेश्चन का उत्तर जो है ए दिया है, लेकिन ये तो सरासर रॉन्ग है। इसको आप एक बार चेक करें कि इन्होंने ए क्यों बताया है। मुझसे यह काम संभव नहीं हो सकता, एक बार देखने वाली चीज़ है, ठीक है। बाकी इसका जो सही उत्तर है मैं तो यही करूँगी, मतलब कि बी वाला ही, कि तुम्हारा ये कहना मेरे लिए बड़ी बात होगा, ये मतलब कि गलत है, लिंग का दोष है इसमें, बड़ी बात होगी, ठीक है, तो ये जो है सही मतलब कि रॉन्ग है। चलिए आगे देखिए, अशुद्ध वाक्य का चयन करना है। कह रहे हैं कि प्रेम का मूल्य नापा नहीं जा सकता, तो प्रेम है तो उसका मूल्य नापा कैसे जाएगा। वैसे तो यही वाला रॉन्ग है, क्योंकि इसमें आका होता अगर ना तो ठीक हो जाता, ठीक है, तो इसका उत्तर यही गलत हो जाएगा, शुद्ध यही है, ठीक है, कि प्रेम का मूल्य आका नहीं जा सकता, नाप जोक तो दूर की बात है, ठीक है, ए वाला ही रॉन्ग है। बाकी सब ठीक है कि जब बैंक से रुपया लें तो अच्छी तरह से देख लें, सब लोग अपनी अपनी राय दें। वनवास में राजा राम पंचवटी में रहे थे, ये सब ठीक है। चलिए आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 34 कह रहे हैं कि शुद्ध वाक्य बताना है, ठीक है, शुद्ध बताना है। 3 बजने को 10 मिनट, ओहो गलत लिखा ना, 3 बजने में 10 मिनट बाकी है, इस तरह से होता है। फिर पत्र किसके नाम पर आया है। नेहरू जी का शासनकाल अधिक विख्यात है और लेखक ने पुरस्कार का अपमान कर दिया, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 34 का आप देखिए, कह रहे हैं शुद्ध वाक्य बताइए, तो सी वाला, नेहरू जी का शासनकाल अधिक विख्यात है। चलिए आगे देखिए, 35 में आपसे क्या कह रहे हैं कि कौन सा वाक्य शुद्ध है, शुद्ध बताना है हमें। उस समय चरखा चलाना भी एक अनुशासन था। दूसरा, उसने अपनी कमाई का अधिकांश भाग गंवा दिया। ऊंटों का कारवां जा रहा है और यह आपकी चेष्टा अनाधिकार है। अनाधिकार, कहीं ना कहीं अगर आप देखेंगे तो अनाधिकार जो मतलब कि शब्द है ना वो गलत लिखा हुआ है, ठीक है, अनधिकार होता है। और ये हमारे मतलब कि 2021 के प्रीलिम्स में पूछा गया था, अनधिकार इस तरह से होता है। और जो हमने मतलब कि कंप्लीट पूरा का पूरा वर्तनी शुद्धिकरण पढ़ाया, उसमें सबसे पहला शब्द यही अनधिकार ही बताया है, ठीक है। तो इसका जो है 35 का सही उत्तर क्या हो जाएगा, पहला वाला ठीक है, बाकी सब गलत है कुछ ना कुछ। चलें अगले देखें, और हमारा क्वेश्चन नंबर 36 क्या कह रहा है, कह रहे हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य अशुद्ध है, हमें रॉन्ग बताना है। पहला, कि दिनेश अब निरोग है। पहली बात तो जानिए कि निरोग नहीं होता है, निरोग होता है, ठीक हो, निरोग। फिर साधु को भिक्षा दे दो, साधु को भिक्षा दे दो। फिर कह रहे हैं भद्र पुरुष ऐसा नहीं करते, अपराधी दंड पाने लायक है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं 36 का जो सही उत्तर है, वो हमसे अशुद्ध ही पूछ रहे थे, तो मैंने पहले ही बता दिया कि दिनेश अब निरोग है, निरोग जो है वो गलत लिखा है, इसी वजह से अशुद्ध है। चलिए फिर क्या करें, निम्नलिखित में से कौन सा एक वाक्य अशुद्ध है। फिर से हमें अशुद्ध ही बताना है, गलत कौन सा है। शिक्षा लेने में कंजूसी क्यों। दूसरा, मेरा और आपका घनिष्ठ संबंध है, ठीक है, तो घनिष्ठ होता है या घनिष्ठ होता है या फिर घनिष्ठ, ये आप देखिए। फिर कढ़ाई के लिए रेशमी धागे उत्तम होते हैं और वह कमीज पहनकर सो गया। 37 का जो सही उत्तर है वो क्या है, पहला वाला ही गलत है, शिक्षा लेने में कंजूसी क्यों, बाकी सब ठीक है, ठीक है, घनिष्ठ ऐसे ही लिखा जाता है, घनिष्ठ। चलें अगले क्वेश्चन की बात करें। 36 में क्या करें, निम्नलिखित वाक्यों में से कौन सा वाक्य शुद्ध है, हमें शुद्ध बताना है। चलिए देखिए, शेर को देखकर राजेश का होश उड़ गया, सरासर गलत लिखा हुआ है, सॉरी मुझे ऐसे बोलना भी नहीं चाहिए, मेरे पापा का नाम है ये दरअसल। चलिए, तो शेर को देख करके राजेश के होश उड़ गए, ये होता अगर तो शुद्ध होता, तो ये तो रॉन्ग है। इस पत्रिका में यही विशेषता है। तीसरा, आपका भविष्य उज्जवल है, उज्जवल गलत लिखा हुआ है, ठीक है, उज्जवल इस तरह से लिखा जाता है, ठीक, तो ये भी रॉन्ग है। कह रहे हैं वह सौभाग्यवती है, ठीक है, तो जो मतलब डी वाला है वो एकदम ठीक है, बाकी सब रॉन्ग है। और ये इस पत्रिका में यही विशेषता नहीं होना, इस पत्रिका की यही विशेषता है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 39 क्या हो, कह रहे हैं कि शुद्ध वाक्य का चयन करना। मुझे संतोष अनुभव हो रहा है, कुछ अजीब ही नहीं है ये फिलहाल के लिए, देखिए। फिर कह रहे हैं कि मैंने भगवत गीता पढ़ा है, तो पढ़ी है होना चाहिए था, ठीक है, ये भी रॉन्ग है। आंखों से आंसू निकल पड़ा, तो आंसू शब्द जो है ना वो मतलब कि जब भी यूज होता है तो बहुवचन में होता है, तो क्या होगा, आंसू निकल पड़े, ठीक है, तो ये भी गलत है। मैं शा प्रमाण कहता हूँ, तो ये ठीक है। क्वेश्चन नंबर 40 देखिए, कह रहे हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा एक वाक्य शुद्ध है। और इतना टाइम हो गया, मैंने नहीं कहा
कि अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए और अपने फ्रेंड ग्रुप में शेयर ज़रूर किया करिए, क्योंकि आप लोग शेयर नहीं करते हैं, इसी वजह से मेरी वीडियो चलती नहीं है। यद्यपि हम इतना परिश्रम करते हैं, आप लोगों के लिए इतना मेहनत करते हैं, इतना अच्छे से अच्छा कंटेंट लाते हैं, उसके बावजूद भी आप लोग सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। ये थोड़ा मतलब दुखदाई टाइप का है, दुख देता है ये बात। चलें, और ऐसा नहीं बोलना चाहिए, दुख देती है ये बात, ये शुद्ध होगा। खैर, बोलचाल में तो हम लोग बहुत सारी अशुद्धियाँ करते ही हैं। हमें ध्यान रखना है कि हम लोग जब कोई एग्ज़ाम वगैरह हो ना, तो वहाँ बिल्कुल भी अशुद्धियाँ ना करें। और अक्सर होता है कि हम लोग बोलने में गलतियाँ करते हैं, यही कारण है कि हम लोग लिखने में भी गलतियाँ करते हैं और एग्ज़ाम में बड़ा बड़ा लड्डू लेके आते हैं। चलिए आगे देखिए। तो इसमें आपसे शुद्ध पूछ रहे हैं, ऑप्शन क्या है? कलकत्ते में एक बड़ी सी टकसाल है। तो कलकत्ते समझ में आ रहा है, कलकत्ता नाम है, उसको आप जबरदस्ती कलकत्ते क्यों कर रहे हैं? दूसरा क्या है? भुवनेश्वर एक द्रष्टव्य मतलब नगर है, यानी देखने योग्य नगर है। तो ये एकदम ठीक लग रहा है। कह रहे हैं रमेश को अपने समय का अच्छा सदुपयोग करना चाहिए। तो अच्छा अगर लिखा हुआ मतलब कि सदुपयोग अगर लिखा हुआ है तो अच्छा शब्द लगाने की ज़रूरत नहीं है। सदुपयोग में अपने आप ही ये निहित है कि वो अच्छा उपयोग कर रहा है, तो ये गलत है। डबल मतलब कि बेवजह के यहाँ पे शब्द यूज़ किए गए हैं। फिर अनेक विश्वविद्यालय के शिक्षकों ने हड़ताल किया है, तो ये भी रॉन्ग है। ठीक है, चलिए, क्योंकि जानते हैं हाँ क्यों रॉन्ग है ये भी बता दूं कि विश्वविद्यालय के अनेक शिक्षकों ने हड़ताल किया है, इस तरह से होना चाहिए, अनेक पहले नहीं आना चाहिए था। ठीक है, चलिए 41 देखिए। कह रहे हैं निम्नलिखित वाक्यों में से कौन सा शुद्ध है? ऑप्शन क्या है? प्रयागराज शहर शिक्षा के केंद्र के रूप में माना गया है। दूसरा, बच्चा जोर जोर से रो रहा है। ठीक है, तीसरा, 100 रुपए मात्र दे दीजिए, और चौथा है उपरोक्त सभी। तो आप देखिए क्वेश्चन नंबर 41 के सारे जो स्टेटमेंट हैं वो ठीक है। क्वेश्चन नंबर 42 देखिए, क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं निम्नलिखित में से अशुद्ध वाक्य कौन सा है? तो हमें रॉन्ग बताना है। पुस्तकों का प्राकथन परिचयात्मक होता है। अगर आपको ये पता है कि प्राकथन कैसे लिखा जाता है तो आगे आपको स्टेटमेंट पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, पहला वाला ही रॉन्ग है, बाकी सब ठीक है। चलिए आगे देखिए। और हाँ, यहाँ पे एक वर्तनी दिख रही है, तो ये देखिए ऑप्शन सी जो है ना उसमें पूजनीय, तो ध्यान से देख लीजिए, पूजनीय ऐसे होता है, पूजनीय नहीं होता। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 43 देखिए। और इसमें क्या है? कह रहे हैं शुद्ध वाक्य कौन सा है? ऑप्शंस देखें। कह रहे हैं कि लाखों वर्षों पूर्व पृथ्वी आग का गोला थी। ठीक है, फिर समाज के दिव्यांगों पर कृपा करनी चाहिए। अच्छा, फिर आप देखिए मात्र आपके दर्शन पर्याप्त होंगे और इस बात का स्पष्टीकरण करना आवश्यक है। हमें शुद्ध बताना है 43 का, तो एकदम क्वेश्चन नंबर 43 का सी वाला ठीक होगा। ठीक है, मात्र आपके दर्शन पर्याप्त हैं। चलिए फिर से आपको शुद्ध बताना है। 44 में कह रहे हैं नेताजी के पास विलक्षण बुद्धि थी। अच्छा, शेरशाह ने सड़कों को बनवाई। अच्छा, फिर आ रहे हैं आपकी महान कृपा होगी और बिजली गरज रही है। ठीक है, हमें शुद्ध बताना है, ए वाला ठीक है कि नेताजी के पास विलक्षण बुद्धि थी। ये जो आपकी महान कृपा होगी ये गलत है। क्यों? क्योंकि आपकी महती कृपा होगी, इस तरह से ये शुद्ध लिखा जाता है, ऑलरेडी पूछा जा चुका है। ठीक, तो ये वाला देख लीजिएगा। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 45। और हाँ, ये जो बिजली गरज रही है ना, बादल थोड़ी ना है कि गरज रही, बिजली कड़क रही है। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 45 देखिए। अशुद्ध बताना है कि कौन सा अशुद्ध है। मतलब वाक्य देखिए कि श्याम मीठे गुणों से युक्त है। फिर माननीय मुख्यमंत्री जी आज लखनऊ आएंगे और 100 रुपए में क्या मिलता है? और ये नदी बहुत गहरी थी, मतलब अभी नहीं गहरी है, अभी छिछली हो गई है, उथली हो गई है, पहले गहरी हुआ करती थी। ठीक है, तो आप देखिए 45 का अशुद्ध हमें बताना है, तो पहले वाला ही गलत है। ठीक है, अब अगर मीठा ऑलरेडी लगा हुआ है तो गुण लगाने की क्या जरूरत है? या तो गुण लगाया हुआ है तो मीठा लगाने की क्या जरूरत थी? ठीक है, चलिए कह रहे हैं कि आपसे क्वेश्चन नंबर 46 में निम्नलिखित में से कौन सा एक शुद्ध वाक्य है? तो चलिए देख लेते हैं। पहला, ये पौधशाला सुंदर है, मुझे मेरे घर जाना है, हम अपने पिता के सबसे बड़े लड़के हैं। फिर प्रत्येक प्राणी को आत्मनिर्भर होना चाहिए। अच्छा, तो 46 का आप देखिए अशुद्ध वाक्य में बताना है, यानी कि कौन सा सही है, तो डी वाला ही ठीक है। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 47 देखिए। निम्नलिखित में से एक शुद्ध वाक्य है और वही आपको बताना है। मैं अपने पिता का सबसे बड़ा पुत्र हूँ, पर मैं तो पुत्री हूँ। खैर, ये पौध कुछ दिन में बड़ा विशाल वृक्ष बन जाएगा। तो ये पौध थोड़ी होता है, पौधा होता है। गुप्तकालीन समय में लोग सुखी थे और प्रातः काल के समय में मंदिर गया। ठीक है, तो हमसे पूछ रहे हैं 47 में आपको बताना है शुद्ध कौन सा है। तो यही पहला वाला ही है शुद्ध कि मैं अपने पिता का सबसे बड़ा पुत्र हूँ। तो मुझे तो कहना चाहिए कि मैं अपने पिता की इकलौती पुत्री हूँ। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 48 क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं एक शुद्ध वाक्य है, कौन सा है वही आपको देखना है। पहला कि शुक्ल जी ने अनेक ग्रंथों का निर्माण किया। अच्छा, फिर देखिए
दो मील पर एक एक कुआं था। तीसरा, उसे मेरी सहायता करनी पड़ी, वो अनेक विषय के ज्ञाता थे। ठीक है, तो वह अनेक विषय के ज्ञाता थे। हमें शुद्ध बताना है 48 का, तो सी वाला ठीक है कि उसे मेरी सहायता करनी पड़ी। ठीक है, चलिए, तो ग्रंथों का निर्माण थोड़ी कोई करता है। अगले क्वेश्चन की बात करें, निम्नलिखित में से कौन सा एक अशुद्ध वाक्य है, तो रॉन्ग बताना है। आपको सूचनार्थ प्रेषित है, और क्या आप खाना रख लिए हैं, दूसरा। तीसरा है कि मैं किताब पढ़कर ही उठूंगा, और चौथा है आपकी रचना श्रेष्ठतम है। 49 का सही उत्तर क्या हो जाएगा, हमें मतलब कि गलत वाला बताना है, तो यही बी वाला हो जाएगा, क्या आप खाना रख लिए हैं। ठीक है, चलिए, और क्या हो रहा है क्वेश्चन नंबर 50 में, कह रहे हैं कि एक अशुद्ध वाक्य है, उसका आपको चयन करना है। हिमालय सबसे ऊंचा पर्वत है, मैं इस चित्र को खरीदूंगा, वह दंड का पात्र है, यहाँ अनधिकार प्रवेश वर्जित है। क्वेश्चन नंबर 50 का जो सही उत्तर है वो अशुद्ध बताना है, तो बी वाला ही गलत हो जाएगा। नंबर 51 देखें, कह रहे हैं कि शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। चलिए देखते हैं। उनका मन अध्यात्म में लगता है। अच्छा, बच्चे उधम मचा रहे हैं, चारों वेदों के नाम बताओ, देवराज को 2 लड़कियां हैं। तो आप देखिए, शुद्ध वाक्य हमसे पूछ रहे हैं, तो सी वाला हो जाएगा कि चारों वेदों के नाम बताओ। कोई टीचर है जो पूछ रहे हैं, चलो बताओ चारों वेदों के नाम। ठीक है, चलिए, बाकी मैं तो आपसे कहूंगी तो कहूंगी चारों वेदों के नाम बताइए इज्जत के साथ। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 52, एक अशुद्ध वाक्य है वो बताइए। इस काम में देर होनी स्वाभाविक थी। दूसरा, यामा महादेवी के काव्य संकलन है, वह बहुत निर्दय है, और सुनो दवा का समय हो गया है। तो कोई पत्नी अपने पति को कह रही कि सुनो दवा का टाइम हो गया है, शांति से ले लो। क्वेश्चन नंबर 52 का सही उत्तर क्या हो जाएगा, हमें अशुद्ध बताना है, तो यही वाला मतलब कि गलत है, ए वाला, कि इस काम में देर होनी स्वाभाविक थी। ठीक है, तो बी मतलब ए वाला ही रॉन्ग है। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, 53, और बस अब समाप्ति होने वाला है। निम्नलिखित में से कौन एक शुद्ध वाक्य है। बारिश आने से मेरा मन गदगद हो गया। अच्छा, राम तुमसे सोमवार के दिन मिलेगा, और उसने कहा कि मैं 4 भाई हूँ, मौर्य काल में लोग सुखी थे। तो क्वेश्चन नंबर 53 का डी वाला जो है वो ठीक हो जाएगा कि मौर्य काल में लोग सुखी थे। बाकी सब तो कुछ ना कुछ लिए हैं कि गलत गलत है। फिर देखिए, कह रहे हैं कि एक शुद्ध वाक्य है वो बताएं। मरे राम जलावे राम, मारे राम जलावे राम, मारे राम जियाए राम, मारे राम जिलावे राम। तो ये तो कहावत है, मेरे पापा जो है कहते हैं कि मारे राम जियाए के, जियाए राम तो मारे के। तो क्वेश्चन नंबर 54 का जो सही उत्तर है वो क्या होने वाला है, तो मारे राम जियाए राम। ठीक है, तो जियाए होता है या फिर जिलावे होता है। क्वेश्चन नंबर 54 का अगर आप देखें तो क्या होता है, जिलाना, मेरे ख्याल से जिलावे होना चाहिए था। ठीक है, डी वाला होगा कि मारे राम जिलावे राम। ठीक है, ये मतलब डी हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। और क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट जो है 55, वो क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं निम्नलिखित में से कौन सा एक वाक्य अशुद्ध है। ठीक है, तो हमें रॉन्ग बताना है। गाय का बछड़ा जन्मते ही मर गया, बेचारा, मेरे घर में यही हुआ था। इतना आलस्य ठीक नहीं है, मैंने गुरु के दर्शन किए, खबर सुनकर मैं विस्मित हो गया। तो चलिए देखते हैं क्या हो जाएगा इसका अशुद्ध वाक्य, यही। ठीक है, तो जन्म लेते ही मर गया। ठीक, चलिए अगले क्वेश्चन की बात करें। क्वेश्चन नंबर 56 में आपको शुद्ध वाक्य बताना है। मैंने बोला कि कल मत आना। ठीक है, देशभक्त कठोर यातनाओं को सहते हैं, आपके दवा से वह आरोग्य हुआ, और मैं सारी पुस्तक पढ़ डाली। ठीक है, तो वैसे ये रॉन्ग दिख रहा है कि मैं सारी पुस्तक पढ़ डाली। क्वेश्चन नंबर 56 का आप देखिए जो सही उत्तर है वो क्या हो जाएगा, बी वाला, कि देशभक्त जो है ना वो कठोर यातनाओं को सहते हैं, फिर भी उनके अंदर देशभक्ति जो है वो जीवित रहती है। चलिए 57 देखिए, कह रहे हैं निम्नलिखित में से कौन सा एक वाक्य शुद्ध है, शुद्ध बताना है। चयन प्रक्रिया में दिव्यांगों को आरक्षण दिया जाता है, वो महिला बड़ी विद्वान है, और वह राम मंदिर का सौंदर्यता अनुपम है। तो वह सौंदर्यता होता ही नहीं है, तो वैसे ही बेकार है। इत्र के भीतर सुगंध है, तो क्या इत्र के भीतर सुगंध होती है, इत्र का तो मतलब कि वो नेचर ही है ना कि वो महकेगा, तो ये भी गलत ही है। हमसे शुद्ध पूछ रहे हैं तो बी मतलब कि ए वाला एकदम ठीक है। ठीक है, तो 57 का क्या हो जाएगा, ए वाला, कि चयन प्रक्रिया में दिव्यांगों को आरक्षण प्रदान किया जाता है या दिया जाता है। चलिए 58 देखिए, अशुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। ऑप्शंस क्या हैं, भारत में अनेक दर्शनीय स्थल देखने योग्य हैं। तो अगर आप दर्शनीय लिख रहे हैं तो इसमें तो निहित ही है कि वो देखने लायक है, जबरदस्ती का देखना क्यों इसमें लगा रहे हैं, तो यही वाला गलत है, 58 का ए। ठीक है, क्या होता है, भारत में अनेक दर्शनीय स्थल हैं, या फिर भारत में अनेक देखने योग्य स्थल हैं। जबरदस्ती दर्शनीय और देखने योग्य मत लगाइए, बाकी सब तो ठीक ही है।
सेकेंड लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस सेशन, निम्नलिखित में से कौन सा एक वाक्य है जो शुद्ध है। ठीक है, राजू शहर से अपने गांव में चला गया। एक माँ की दृष्टि में उसका बालक ही सबसे सुंदरतम, और सबसे लगा रहा है तो सुंदरतम लगाने की ज़रूरत ही नहीं है। ठीक है, तो ये वाला तो रॉन्ग है। फिर मेरे नए पते से चिट्ठियाँ भेजी, मेरे नए पते से चिट्ठियाँ भेजना, ये तो वैसे भी ठीक समझ नहीं आ रहा। कह रहे हैं उसके साथ उचित न्याय किया जाएगा। तो 59 का जो सही उत्तर है वो क्या हो जाएगा, यही डी वाला, कि उसके साथ उचित न्याय किया जाएगा। चलिए लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस सेशन, कह रहे हैं निम्नलिखित में से कौन सा एक वाक्य शुद्ध है, तो हमें शुद्ध बताना है। कितना बीभत्स ओफ दृश्य है यह, बीभत्स ओफ कितना दृश्य है यह, ओफ यह कितना बीभत्स दृश्य है, कितना बीभत्स दृश्य है यह ऑफ। ठीक है, तो अब देखिए ये एक्सक्लामेटरी जो मतलब कि मार्क है उसको तो लगाना बहुत ज़रूरी है इस तरह के क्वेश्चंस में। तो अब देखिए इसका जो सही उत्तर है वो क्या हो जाएगा, ओफ यह कितना बीभत्स दृश्य है। ठीक है, तो ऑप्शन जो सी है वो एकदम ठीक हो जाएगा। ठीक, तो ये रही आज की अपनी वीडियो। हमने आज की वीडियो में टॉप 60 जो है MCQ देखे, किससे संबंधित, तो वर्तनी शुद्धिकरण और वाक्य शुद्धिकरण से। बहुत ही महत्वपूर्ण ये वीडियो है, आप पूरा देख लीजिए। किसके साथ, तो जो हमने कंप्लीट वर्तनी शुद्धिकरण का 2 वीडियो बनाया है उसके साथ। मुझे नहीं लगता कि इन तीनों से बाहर आपको कुछ और जो है देखने को मिलेगा, हालांकि कुछ मिल भी सकता है, क्योंकि 100% किसी चीज़ की गारंटी नहीं होती। लेकिन हाँ, अब जैसे चूँकि 4 ऑप्शन होते हैं तो ऐसी संभावना रहती है कि 4 में से 1-2 आपको इसमें से मिल जाएं, 1-2 अगर इतर होंगे तो आप उसको समझ सकते हैं। इतना तो हम लोग अपना जो है सेंस यूज़ ही करते हैं। खैर ये रही आज की अपनी वीडियो। आई होप आपको वीडियो में जो भी बताई गई चीज़ें हैं वो समझ आई होंगी, पसंद आई होंगी। और अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक वाइक कर दीजिएगा, अपने फ्रेंड ग्रुप में इसको शेयर ज़रूर कीजिए। और अगर आप लोग आई दृष्टि घटना चक्र से कंप्लीट करना चाहते हैं, मतलब जो आई दृष्टि करंट अफेयर है उसको कंप्लीट करना चाहते हैं, तो अपने इसी जो है चैनल पर उसकी वीडियोज़ बनाते हैं, आप उसको ज़रूर देखिए। उसकी 5 या 6 वीडियोज़ ऑलरेडी आ चुकी हैं। अगली वीडियो आपको जल्द ही देखने को मिलेगी। तो चलिए फिर मिलेंगे अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार एंड जय हिंद।